Good morning, and today in thought of the day, I will say one thought. Every journey begins with a small step. And yet, every journey begins with a small step means कि हर यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है. यदि आप कोई भी काम करते हैं तो एक ही कदम से हजारों मील चलेंगे, लेकिन एक एक बार में एक ही कदम चलिएगा तो एक ही कदम कदम से ही बहुत बड़ा रास्ता तय होता है. यदि आप रोज एक शब्द याद करें तो धीरे धीरे ये बिल्डअप होता चला जाता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म में. तो ऐसा हर यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू. आज के विद्यार्थियों को हम ये सूचना देना चाहते हैं कि हमारे जो परिवेश है, हमारा जो वातावरण है, वो अच्छा होना चाहिए और सभी अभिभावकों से भी निवेदन है कि अपने वातावरण को इस प्रकार बना के रखें ताकि हमारे बच्चे पर गलत प्रभाव ना पड़े. हमारे अभिभावक क्या करते हैं कि बच्चे के सामने कुछ भी अपशब्द, कुछ भी चीज बोल देते हैं ताकि उनका गलत प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ता है. और कहीं भी यदि बच्चा जाता है तो उनके विचार, उनकी बातचीत पर उन पर सवाल खड़ा उठता है. यदि उन पर गलत बातचीत होती है तो सीधा सवाल उठता है कि उनके अभिभावक ने क्या सिखाया, उनके शिक्षक ने क्या सिखाया. तो हम देखो, जितनी भी लड़कियां हैं खास करके उन लोग के लिए है. हमारे शरीर में कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें टच करना बिल्कुल गलत माना जाता है. जैसे हमारे शरीर में मात्र 3 ऐसे बॉडी पार्ट हैं जहां लोग यदि आपको टच करें तो आप सीधे मम्मी को बताइए. कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट हैं? तो सबसे पहले है चेस्ट. सबसे पहले क्या है? चेस्ट. अगर कोई आपका चेस्ट टच करे तो आप किसको बताइएगा? मम्मी को. किसको बताना है? उसके बाद कमर के नीचे. अगर कमर के नीचे कोई टच करे तो किसको बताना है? मम्मी को बताना है. उसके बाद बिटवीन द लेग्स. अगर कोई बिटवीन द लेग्स टच कर रहा है तो किसको बताना है? मम्मी को. यानी कि हमारे शरीर में 3 ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें बैड टच कहा जाता है. अगर कोई टच करे हो, आपके भाई हो, अंकल हो, दुकानदार हो, टीचर्स हो, कोई भी हो सकते हैं. अगर कहीं ये 3 जगह अगर कोई भी टच करे तो आप सीधा किसको बताइएगा? अपने मम्मी को बताइएगा. ठीक है? बस. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आज हम बच्चों के परिवेश के बारे में बात करना चाहते हैं ताकि हमारा बच्चा विकसित हो सके. आज हमारा बच्चा क्या करता है कि अपने परिवेश में आकर वह कुछ भी अपशब्द यूज कर देता है. इसका मुख्य कारण है कि हमारे अभिभावकगण और हमारे कुछ शिक्षकगण भी हो सकते हैं. होता है कि हमारा जो बच्चा है एक कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह है. जिस प्रकार कुम्हार अपने उंगली की सहायता से बच्चों को मिट्टी को तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार जो शिक्षकगण है वो बच्चों को तैयार करते हैं. तैयार करने की भूमिका जो रहती है अभिभावक और शिक्षक दोनों की होती है, जिसमें अभिभावक क्या करते हैं अपने घर के परिवेश को बिगाड़कर बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं. और शिक्षकगण क्या करते हैं, वो मात्र 6 घंटा बच्चों को समय देते हैं, लेकिन ज्यादा समय कहाँ मिलता है? सिर्फ अभिभावकगण के पास. तो उनका एक अहम भूमिका होती है कि अपने बच्चे को किस प्रकार अपने बच्चे को सुसज्जित करें और विकसित करें.